हिंदी के प्यारे बच्चों, आइए आज हम लोग रहीम दास रहीम दास के दोहे को पढ़ लिया जाए और रहीम दास का यदि एक का परिचय पढ़ लिया जाए, जो आपको केवल इतना यदि आप लिख लेते हैं, यदि इतना आपको याद हो जाता है, यदि इतना आप बार-बार सुन लेते हैं, तो आपकी परीक्षा में जीवन परिचय से जो 5 अंक मिलने वाले हैं, वो पूरे के पूरे अंक मिलने वाले हैं आपको। आप जल्दी से इसे सुनना प्रारंभ कीजिए और अपने मित्रों को भी इसे शेयर कर दीजिए। आइए देखा जाए कि क्या-क्या था, तो इनका जन्म 17 दिसंबर 1556 को हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ? तो ये लाहौर और पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनके पिता का नाम बैरम खान और माता का नाम सलीमा बेगम था। ये वही सलीमा बेगम हैं जो कभी अकबर की पत्नी के रूप में बाद में जानी जाती थी। इनके पिता का नाम बैरम खान और माता का नाम सलीमा बेगम था। इनकी रचनाओं में श्रृंगार शतसई, रहीम शतसई, मदनाष्टक, नगर शोभा आती थी। और इनकी भाषा शैली यदि कहा जाए तो ब्रज एवं अवधी भाषा है। और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 1627 ईस्वी में हुई थी। इनका जन्म 1556 तथा इनकी मृत्यु 1627 ईस्वी में हुई थी। आइए इनके पद देख लिए जाएँ, इनके पद कौन-कौन से हैं और कौन से इन्होंने दोहा अपनी पुस्तक में लिखा था। तो इस तरह से आपको लिख लेना चाहिए और इनका पहला दोहा है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर शकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। प्यारे बच्चों आप भी दोहराइए मेरे साथ। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर शकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। आइए आज केवल 2 ही पद पढ़ा जाएगा, देख लिया जाए। तो शब्दार्थ आपको लिखना चाहिए कि क्या-क्या, जैसे जो आपको नहीं आते हैं, आपको लिख लेना चाहिए। ये तो आपके लिए इंगित कर दिए हैं कि आपको इनका अर्थ लिख लेना चाहिए। जैसे प्रकृति, स्वभाव, आदत, कुसंग, बुरी संगत, विष, जहर, भुजंग, साप। संदर्भ में क्या आपको लिखना चाहिए कि प्रस्तुत दोहा रहीम द्वारा रचित रहीम ग्रंथावली से हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी में संकलित दोहा नामक शीर्षक से अवतरित है। ये आपको अपने संदर्भ में लिखना चाहिए। प्रसंग में आपको दिखाना चाहिए कि प्रस्तुत दोहे में रहीम ने प्रकृति, उत्तम प्रकृति और चरित्र की दृढ़ता का विशेष उल्लेख किया है। व्याख्या आपको करनी चाहिए कि रहीम दास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति उत्तम स्वभाव और दृढ़ चरित्र वाले होते हैं, उनकी बुरी संगत में रहने पर भी उनके चरित्र में कोई विशेष विकार नहीं होता है। जिस प्रकार चंदन के पेड़ पर अनेक सर्प लपटे होते रहते हैं, परंतु उस पर सर्पों के विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात चंदन का वृक्ष अपनी शीतलता और सुगंध के गुण को छोड़कर जहरीला नहीं होता, उसी तरह सज्जन भी अपने सद्गुणों को कभी भी नहीं छोड़ते। काव्य सौंदर्य में आपको लिखना है, हमने तो आपके लिए इतना लिख दिया है, आप इनमें से कुछ का प्रयोग कर लीजिएगा। जैसे भाषा, ब्रज एवं सरल ब्रज भाषा का प्रयोग। दूसरा आपको लिखना है कि शैली, मुक्तक एवं उपदेशात्मक शैली, रस कौन सा है शांत, छंद कौन सा है दोहा, अलंकार कौन सा है अनुप्रास, ना, और प्रसाद गुण का प्रयोग किया गया है। दूसरे पद यदि कहा जाए तो रहीमन प्रीत सराहिए, मिले होत रंग दून, ज्यों जरदी हरदी तजे, तजे सफेदी चून। चलिए एक बार फिर से दोहरा लिया जाए।
रहीमन प्रीत सराहिए, रहीमन प्रीत सराहिए, मिले होत रंग दून, ज्यों जर्दी हरदी तजे, तजे सफेदी चून। प्रीत माने प्रेम, सराही माने प्रशंसा कीजिए, दून माने दुगने की, जर्दी माने पीलापन, चूना आप जानते ही हैं वो चूना ही है। तो इसमें प्रसंग में आप क्या लिखेंगे? संदर्भ तो आपको वही लिखना है, आप उपरोक्त भी लिख सकते हैं या अपनी कॉपी पे इसे यदि बार-बार लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, कंठस्थ हो जाएगा और परीक्षा में आप अपनी परीक्षा में नहीं भूलेंगे, जिससे पूर्ण अंकों की प्राप्ति होगी। दोहा में आपको लिखना चाहिए कि प्रस्तुत दोहे में सच्चे प्रेम की विशेषता पर प्रकाश डाला गया है। किस पे? सच्चे प्रेम की विशेषता पर प्रकाश डाला गया है और व्याख्या में आपको लिखना है कि कवि रहीम जी कहते हैं कि उस प्रेम की प्रशंसा करनी चाहिए जिसमें प्रेमी से मिलने पर प्रेम का रंग दुगना हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हल्दी तथा चूने के मिलने से हल्दी अपना पीलापन छोड़ देती है और चूना अपनी सफेदी त्याग कर दोनों लाल रंग में बदल जाते हैं ना, इसीलिए कहा गया कि ज्यों हरदी तर ज्यों हरदी, ज्यों जर्दी हरदी तजे, तजे सफेदी चून। तो प्यारे बच्चों, कमेंट में बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। यदि आपको जानकारी पूर्वक लगा हो, जानकारी पूर्ण लगा हो, आपके लिए यदि कुछ फायदेमंद हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।